Good morning, students. How are you? I hope you are all good. I'm Dr. सुषमा रानी फिर से आपके समक्ष YouTube चैनल अनुष्ठान पर नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। फिर से आप और हम साथ में क्लास में रहेंगे। अभी तक की जितनी भी मैंने क्लासेस में हमने आपको सिखाया या जो भी हमने सिखाया आपको एजुकेशन का जो टॉपिक था, एजुकेशन का की क्लासेस में मैंने आपको बताया व्हाट इज एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, mode of education, nature of education, characteristics of education, और narrow meaning of education, narrow meaning, wider meaning, और formal education, informal education, ये सब क्या होती है, और concept of education। तो अभी तक की जो सारी क्लासेस में एक एजुकेशन का जो टॉपिक था उसको कवर किया। एजुकेशन अभी हमारा क्लियर हो गया, जैसे कि हम देख रहे हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टॉपिक के साथ। आज आपके साथ फिर से मैं एक बार लेकर आई हूँ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का देख लेते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। ये है ड्राइव, जो फिलॉसफी है वो ग्रीक वर्ड से के टू वर्ड से ड्राइव हुआ है। ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फ्लॉस और सोफिया, फ्लॉस प्लस सोफिया, ये टू वर्ड्स मिलके फिलॉसफी बनी है। और फ्लॉस का मीनिंग है, फ्लॉस का जो मीनिंग है वो है लव। सोफिया का मीनिंग है विजडम। ये है लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम, और इसका पैशन फॉर लर्निंग, ये इसका जो फिलॉसफी का मीनिंग है। तो हमें ज्ञान के प्रति प्रेम है ना, जब हम किसी चीज का कहते हैं ना, हमें कोई चीज जाननी है, हमें जब हम किसी चीज को जानने के लिए बहुत जुनूनली प्रेम करते हैं उससे, हम इसके भाई क्या है, क्यों है, कैसे है, जैसे हम फिलॉसफी में जो क्या देखते हैं वही कि क्या हुआ था, क्या होगा, क्या गॉड है, क्या नहीं है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था फिलॉसफी के बारे में। तो हम यही यहाँ ढूंढ रहे हैं फिलॉसफी में, हम क्या, क्यों, व्हाई, व्हाट, ये सब इसके आंसर, वेयर, इसी का आंसर हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये है, इसका मीनिंग हो गया लव फॉर विजडम, पैशन फॉर लर्निंग, है ना। जब हमें किसी चीज को जानने की जिज्ञासा होती है, हमें किसी को ज्यादा से ज्यादा ये हो गया आपका ज्यादा से ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, तो ये है आपका मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। अब डेफिनेशन, किसने डेफिनेशन दी है? डेफिनेशन है फिक्टे। फिक्टे एक एजुकेशनिस्ट है, काफी उन्होंने अपना एजुकेशन के ऊपर काफी एजुकेशन और फिलॉसफी पर अपना काफी थॉट्स दिए हैं। तो फिक्टे को हम देख लेते हैं। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। फिलॉसफी क्या है? साइंस ऑफ नॉलेज। इनके अकॉर्डिंग, ये है फिक्टे के अकॉर्डिंग, ये है आपका फिलॉसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन। ये है कांट के अकॉर्डिंग, ये फिलॉसफी की डेफिनेशंस दी हैं। ये है आपका प्लेटो के अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलॉसफी एम एट अ नॉलेज ऑफ एटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। तो ये आपकी फिलॉसफी की डेफिनेशंस हो गई, मीनिंग और डेफिनेशन। इसके बाद है ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ये हम देख लेते हैं। जो पूरी फिलॉसफी है इन तीनों ब्रांचेस पे ही पूरा उनका फोकस्ड है। इन यही तीनों ब्रांचेस पे, चाहे कोई भी हम इज्म पढ़ें, कुछ भी हो, पूरा सब कुछ, पूरी फिलॉसफी इन तीन ब्रांचेस पे टिकी हुई है। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, सेकंड है एपिस्टेमोलॉजी, और थर्ड है आपकी एक्सियोलॉजी। तो तीन फिलॉसफी की ब्रांचेस हैं। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, ये इंडियन फिलोसफर ने तीन ब्रांचेस दी हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफर को देखेंगे तो वेस्टर्न फिलोसफर ने
5 दी हैं, वो हम जब वेस्टर्न फिलोसफर को पढ़ेंगे तो वेस्टर्न फिलोसफर का बताएंगे। अभी हम इंडियन के अकॉर्डिंग ये देख रहे हैं। तो अब मेटाफिजिक्स भी फर्दर आगे डिवाइड है 2 वर्ड्स में, जो भी ये भी ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। मेटा और फिजिका। मेटा का मीनिंग है बियॉन्ड और अपॉन और आफ्टर। बियॉन्ड, अपॉन और आफ्टर। परे, कहते ना परे की दुनिया क्या है, ये सब इसमें हम आगे पढ़ेंगे, तब डिटेल में मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी। अभी हम सिर्फ ये देख लेते हैं फिजिका। इसे फिजिक्स और नेचर, भौतिक और प्रकृति। एपिस्टेमोलॉजी, ये है एपिस्टेम और लोगोस से मिलकर बना है। इसका मीनिंग है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और लोगोस का है स्टडी ऑफ। ऐसे ही एक्सोलॉजी भी, ये सभी ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से बना हुआ है। ये है एक्सोलॉजी, एक्सोस और लोगोस। एक्सोस मीन्स वैल्यू और ये स्टडी ऑफ। तो ये हमारी जो बेसिकली हमारी पूरी फिलॉसफी इन 3 ब्रांचों पे टिकी हुई है। ये 3 ब्रांच हमारी हमेशा साथ में रहेंगी। जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो ये ब्रांचेस हमारी, ये है मेटाफिजिक्स, ये मेटल से रिलेटेड है। ये आपकी नॉलेज से रिलेटेड है कि कैसे क्या हुआ। और ये है आपकी एक्सोलॉजी, जो है आपकी मूल्य मीमांसा, आपकी वैल्यूज, आपके एथिक्स, उससे रिलेटेड है। तो ये अभी तक हमने इसमें ब्रांचेस को देख लिया। इसका मीनिंग हो गया, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। तो ये 3 चीज अभी तक हमने फिलॉसफी की, जो हम पीछे देख रहे थे, तीनों ब्रांच, जो कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी, जो कि पूरी फिलॉसफी इन 3 ब्रांचों पे टिकी हुई है। और ये इंडियन फिलोसफर के अकॉर्डिंग है। तो हमने देखा अभी मेटा और फिजिक्स, बियॉन्ड ऑन अपॉन, और मेटा मीन्स बियॉन्ड, अपॉन, और फिजिका का मीन्स कि फिजिक्स और नेचर। तो ये हमने पढ़ा। और इसमें हम कैसे किस चीज का अध्ययन करेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे, ये हम यहाँ पर मेटाफिजिक्स में देखेंगे। ऐसे ही हम एपिस्टेमोलॉजी में देखेंगे और ऐसे ही एक्सोलॉजी में देखेंगे। तो यहाँ है, इट इज द ब्रांच of philosophy that studies the ultimate nature of reality of existence। जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे किस चीज की, क्या अल्टीमेट रियलिटी है, क्या व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी। इट आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रियल। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटाफिजिक्स में, जो कि ये फिलॉसफी की ब्रांच है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या रियल क्या है, व्हाट इज रियलिटी, रियलिटी क्या है, क्या जो भी हम अपने आसपास सराउंडिंग में, नेचर, जो भी चीजें देखते हैं, क्या इस चीज में क्या सच्चाई है। जैसे कि हम देखेंगे, डज गॉड एग्जिस्ट, इफ सो कैन बी प्रूव। क्या भगवान है, और है तो क्या हम उन्हें प्रूव कर सकते हैं। वो देखने में कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो ये जो इसमें स्टडी की जाती है कि क्या हम उनको प्रूव कर सकते हैं अगर भगवान है तो। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ एविल। क्या समस्याएं क्या हैं, बुराई क्या है, मतलब कितना बुराई क्या है, बुराई की समस्या क्या है, ये सब हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका हु इज टाइम। टाइम कौन है, टाइम समय है कौन। आपने देखा होगा ना, जब हम जैसे महाभारत हम सभी ने देखी होगी, और महाभारत में एक वो स्टार्टिंग जब होती है उसकी, तो उसमें आता मैं समय हूं। तो ये हम इसमें इसकी स्टडी करते हैं कि समय है कौन, क्या है, कैसे। यहाँ पर हम इसमें इसका क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका
डू माइंड एंड सोल एग्जिस्ट, डू माइंड एंड सोल एग्जिस्ट, क्या मन है तो कैसा है, दिखने में कैसा है, कैसे काम वर्क करता है, और सोल आत्मा, अगर आत्मा है तो वो दिखने में कैसी है, वो कैसे क्या वर्क उसका है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ मेटाफिजिक्स में पूछे जाते हैं। ये नेक्स्ट है आपका, इट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन है तो उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। हम यहाँ पर आए हैं इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड में हम आए हैं, तो क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हमारा जीवन का मोटिव क्या है, क्या हमें उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ सब हम इसके क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, नहीं नेक्स्ट है, इट इज देयर आफ्टर लाइफ डेथ। हम सभी, आप भी, जब हम अपने आसपास सराउंडिंग में किसी को की डेथ होते हुए देखते हैं तो हमें खुद ही हम थॉट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि हम एवरी पर्सन इज फिलोसफर, एवरी पर्सन फिलोसफर है, सबकी अपने थॉट होते हैं और सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं। तो अब हम ये थॉट करते हैं कि जब हमारे जो सराउंडिंग में हम किसी को मरते हुए डेथ देखते हैं किसी की, तो वो कहाँ जाता है, कैसे क्या उसको डेथ के बाद क्या होता होगा उसके साथ, ये सब चीजें हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ये हम इट्स टॉक अबाउट द फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन और क्रिएटर। जो यहाँ पर क्या बता रही है, क्रिएटर और क्रिएशन, क्रिएटर सोल, द डिवाइन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द रियल ब्यूटी। यहाँ जो हम इस जो मेटाफिजिक्स में क्या ना तत्व ज्ञान संबंधी, तो हम यहाँ जो बात करता है कि कह रहा ना क्रिएशन और क्रिएटर, सृष्टि और सृष्टा, मतलब उनका जो वो है कहते हैं मेटाफिजिक्स, वो कैसी है, यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। फिर कहते हैं ये इसकी सोल और डिवाइन, जो आत्मा और परमात्मा है, उसकी मेटाफिजिक्स कैसी है, वो ये जैसे कहते हैं ना ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की कैसे कैसे क्यों इसकी वो रचना हुई, क्यों सृष्टा किसने रचा इसको, किसने इसको बनाया, इस जो ब्रह्मांड को, यहाँ पर इसकी व्याख्या की जाती है। और मानव ये कह रहा है ना ह्यूमन लाइफ, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की इंटरप्रिटेशन की जाती है कि जीवन कैसा होना चाहिए, क्या है जीवन, क्यों आप आए हो, इस यहाँ पर आए हो तो कैसे आए हो, क्यों भेजा है हमें परमात्मा ने, ये सब चीजों यहाँ पर इसकी व्याख्या की जाती है। और जो हमारा लाइफ है, उसकी जो लाइफ की ब्यूटी कैसी होनी चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर की जाती है, तो यहाँ की जाती है। नेक्स्ट है it contain is the logically explanation of what has been thought till now। इसमें जो अभी तक जितना भी जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से भी इस ब्रह्मांड में चीजें आई हैं, तब से और अब तक बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, हर थिंकर्स ने अपने तरीके से चीजों को देखा और अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट किया। तो यहाँ पर जो भी अभी तक जब से सृष्टि बनी और अभी तक जो भी चीजें हुई हैं, जो भी थॉट हैं लोगों के, जो भी विचार किया गया है सृष्टि को लेके, गॉड को लेके, और जो भी हमारी सोल है उसको लेके, माइंड को लेके, बॉडी को लेके, जो भी नेचर है हमारे, जो भी सराउंडिंग में हम देखते हैं उसे लेके, जो भी चीजें अभी तक के थॉट हैं, वो हम यहाँ पर इसकी लॉजिकली, ये नहीं ऐसे ही लॉजिकली तर्क वितर्क करके लॉजिकली विवेचना की जाती है यहाँ पर। तो हम ये देख रहे हैं इंटरप्रिटेशन की जाती है लॉजिक की तरीके से।
तो ये हो गया हमारा आज का, यहाँ पर हमने देखा मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। तो अभी यहाँ पर 3 पॉइंट हमने कवर किए, जिसमें अलग जो भी हमारी तीनों ब्रांचेज हैं फिलॉसफी की, तीनों ब्रांचेस को मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे और मेरी इस वीडियो को, जो भी मैं आपके साथ ये क्लासेस ले रही हूँ, आप देखते रहिए। और आप देखते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मैं मोटिवेट होंगी और मैं और बेटर से बेटर आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके अपना चैनल अनुष्ठान, यूट्यूब चैनल अनुष्ठान पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।